कभी भी हम ऐसा नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन टीवी पे कभी बेबी फॉर्मूला मिल्क या वो पाउडर जो होता है उसकी ऐड नहीं आती है। एंड उसके पीछे जो रीज़न है वो आप हैं। कैसे हुआ था सर ये पॉसिबल? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उसके पीछे रीज़न हूँ, एक मूवमेंट थी जो इसके पीछे थी, जो बहुत पुरानी मूवमेंट है, जो एक्चुअली 1970 से वो मूवमेंट चली। अच्छा। सारी दुनिया में चली। अच्छा। कि जहाँ पे भी फार्मूला का कंपनियां बहुत ज़्यादा प्रमोट करती थी इसको, तो वो मूवमेंट ऐसी चली कि उसने बहुत पकड़ ली कि जैसे जो बच्चे थे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के थे, उनमें वो बच्चे जो पीते थे फार्मूला, जो पाउडर मिल्क का घोल घोल के, वो बच्चे मर बहुत रहे थे। तो एक पब्लिक हेल्थ मूवमेंट खड़ी हो गई ग्लोबली। तो उस मूवमेंट से निकला कि WHO एक इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग बनाया। उस 1981 में वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पास हुआ। अच्छा। तब हमारी जो प्राइम मिनिस्टर होती थी इंदिरा गांधी, तो वो भी वहीं थी, तो उन्होंने बड़ी वहाँ पे सॉलिड स्पीच दी उसके फेवर में। तो वापस आके उन्होंने कहा कंट्री में कि अपने कंट्री में लॉ बनाना चाहिए इसका। तो तब हम इंडिया के जो कुछ लोग थे आपस में मिले जुड़े हुए थे, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रख रहे थे जो, तो ये डिमांड शुरू करी हमने। मेरे ख्याल 1983 की बात है कि ये डिमांड चालू हुई। तो उस डिमांड के बाद इसको लग गए 8-9 साल। उसके बाद ये एक लॉ बना कि उस लॉ के अंदर बेबी फूड या जो भी जो डिब्बे हैं जो पहले 6 महीने में दिए जाते हैं, पाउडर मिल्क है, या उसके बाद जो दिए जाते हैं जिनको हम बेबी फूड कहते हैं, जो कम्प्लीमेंट्री फूड है, जैसे ये सेरिलैक है, नेस्टम है, जो पहले वाले हैं बेबी फूड जो पहले 6 महीने में, उसमें जैसे ये लैक्टोजन है, इस तरह के जो डिब्बे थे, इनके ऊपर जो फ़ोटो लगती थी बच्चों की, बड़े बड़े बबली बच्चों की फ़ोटो लगती थी। टीवी पे एड्स आती थी, बड़े बड़े हेल्दी बच्चे दिखाए जाते हैं। तो ऐसा इंप्रेशन जाता था कि जैसे अगर डिब्बे का दूध दोगे आप तो आपके बच्चे ऐसे हेल्दी बनेंगे। तो मोटे मोटे बच्चे थे, लोगों को लगता था शायद उन दिनों में ये भी एक मानना था कि अगर बच्चा थोड़ा मोटा दिख रहा है तो हेल्दी दिख रहा है। तो वो भी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो डिब्बे वाले दूध से बच्चे को मोटापा भी ज़्यादा होता था। तो वो एक बात तब उतनी खड़ी नहीं हुई, बट ये वाली बात क्लियर थी। पार्लियामेंट में ये वाली बात बड़ी साफ तौर पे रखी गई कि पार्लियामेंट ने ये बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग का प्रमोशन इतना नहीं होता है जितना इन डिब्बों का हो रहा है। तो इसलिए इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर सरकार की कोई इंटरवेंशन होनी चाहिए। तो तब ये लॉ बना। ये लॉ फिर 2003 में फिर फर्दर स्ट्रॉन्ग हुआ। अब 2 साल तक के बच्चे का कोई भी खाना, आप कुछ भी बनाएं, आप अपनी फैक्ट्री में बिस्किट बनाएं मान लो, पर आप ये नहीं कह सकते 1 साल के बच्चे के लिए है। अच्छा। प्रमोट नहीं कर सकते आप उसको। टीवी पे ऐड नहीं दे सकते, अखबार में ऐड नहीं दे सकते कि 1 साल के बच्चे के लिए ये खाना है। तो कोई भी खाना 1-2 साल से कम बच्चे के लिए कोई भी तरह की प्रमोशन अलाउड नहीं है कंट्री। इसका रीज़न क्या है सर? इसका रीज़न यही है कि ये माँ के दूध को रिप्लेस कर देता है। जैसे लोगों को लगता था कि जो कंपनियों का जो एडवर्टाइजमेंट होता था वो लोगों को भ्रमित करते थे। वो लोगों को समझाते थे कि ये इससे बच्चा हेल्दी होगा, ये सुपर फूड है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे तो लोगों को लगा ये बड़ी अच्छी चीज़ आ गई, मॉडर्न चीज़ आ गई। तो वो मॉडर्न चीज़ से आने से क्या हुआ कि जब बच्चे को आप अपना दूध पिला रहे हैं, तो अपना दूध जब पिला रहे हैं तो अगर आप दूसरा दूध बीच में देने लग जाते हैं, कोई भी, चाहे वो एनिमल मिल्क हो, लिक्विड मिल्क हो, चाहे वो पाउडर का हो, वो पहले 6 महीने में जैसे अगर आपने वो दूसरा दूध दिया तो आपका दूध उतना ही कम हो जाएगा। तो वो रिप्लेसमेंट हो जाती है। तो बच्चे के अंदर अगर मान लो दिन में 50 ml एक बार लेता है बच्चा, 6 बार लेता है, 8 बार लेता है, मान लो उसके अंदर चाहे 500 ml रोज का जाना है, उसके अंदर उतना ही जाएगा। करेक्ट। अगर आपने बाहर से 100 ml दे दिया उसको, तो वो 100 ml ब्रेस्ट मिल्क कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का जो माँ के दूध का जो प्रोडक्शन है वो बच्चे की डिमांड से लिंक्ड है। जितना ही बच्चा सक करेगा उतना ही बनेगा दूध। जैसे 2 बच्चे हो जाते हैं कई मदर्स को, तो 2 बच्चों का भी दूध उतना ही बन सकता है। मदर को सपोर्ट बहुत चाहिए होती है।
करेक्ट। एक बच्चे के लिए भी बहुत सपोर्ट चाहिए, पर जहाँ तक मात्रा का सवाल है या क्वालिटी का या क्वांटिटी का सवाल है, वो बहुत ही अच्छा रहता है, वो उसके हिसाब से ही बनती है। एक इसमें और भी बड़ी अच्छी बात होती है, जैसे बच्चा प्री मैच्योर पैदा हो गया जी। उस बच्चे के अंदर दूध में, माँ के दूध में प्रोटीन बढ़ जाता है अपने आप ही। अच्छा। उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। अब कौन सा डिब्बा इसको मैच कर सकता है? कहते रहते हैं कि माँ के दूध के पास पास है ये, सारी कंपनियां सारी दुनिया में ऐसा ही बोलती हैं, इसमें हमने ये डाल दिया, ये माँ के दूध में भी होता है। पर वो चीज़ नहीं हो सकती कि जैसे आपने पहले 10 मिनट दूध पिया बच्चे ने, उसके अंदर पहले पानी आता है, फिर शुगर्स आते हैं, हाँ फिर एंड में फैट आता है। जी। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो एंजाइम पहले आते हैं, फिर वो जो फैट आता है उसको फिर हजम करने का सिलसिला बनता है। इसी तरह ही जो जिस एज पे बच्चा पैदा हुआ, 34 वीक्स पे पैदा हुआ, तो 34 वीक्स को जो चाहिए वही दूध मिलता है मदर्स मिल्क से।